हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड क्या है, इसका पोर्टफोलियो कैसा है, इसका रिसेंट परफॉर्मेंस कैसी रही है, एडवांटेजेस और रिस्क क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या 2026 में इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड क्या है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक एक्टिवली मैनेजमेंट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। फ्लेक्सी कैप का मतलब है कि फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। इस फंड की एक खास बात यह है कि ये इंडियन कंपनीज के साथ साथ सेलेक्टेड इंटरनेशनल कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है जब रेगुलेटरी लिमिट्स और अपॉर्चुनिटीज अलाउ करें। इस पोर्टफोलियो में ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है। फंड डिटेल्स की बात करें, फंड हाउस PPFAS म्यूचुअल फंड, कैटेगरी फ्लेक्सी कैप फंड, रिस्क लेवल वेरी हाई, इन्वेस्टमेंट स्टाइल एक्टिव मैनेजमेंट, मिनिमम SIP 1000 रुपीज़, रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कम से कम 5 साल और आइडियली 7 से 10 साल। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें, इस फंड का इन्वेस्टमेंट अप्रोच काफ़ी यूनिक है। फंड मैनेजर क्वालिटी बिजनेस को रीजनेबल वैल्यूएशन पर खरीदने की कोशिश करता है और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है। ये फंड शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट के बेसिस पर बार बार पोर्टफोलियो चेंज नहीं करता। इसका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर रहता है। अगर पोर्टफोलियो रिव्यू की बात करें, इस फंड में जनरली आपको अलग अलग सेक्टर्स का एक्सपोजर मिल सकता है, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड। इसके अलावा फंड कुछ कैश एलोकेशन भी रख सकता है अगर फंड मैनेजर को मार्केट वैल्यूएशन ज़्यादा लगती है। पोर्टफोलियो और सेक्टर एलोकेशन मार्केट कंडीशन के हिसाब से बदल सकते हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के पॉपुलर फंड्स में आ सकता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट कंडीशन की वजह से रिटर्न्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग रहा है। ध्यान रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड को सिर्फ पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखकर जज नहीं करना चाहिए। एडवांटेजेस की बात करें, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर मिलता है। एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजमेंट, फंड डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस रखता है। थर्ड, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, जब रेगुलेटरी लिमिट्स अलाउ करती हैं तब सेलेक्टेड फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकता है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। रिस्क की बात करें, हर म्यूचुअल फंड के रिस्क होते हैं। इस फंड का कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क हैं: इक्विटी मार्केट रिस्क, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करेंसी और ग्लोबल मार्केट मूवमेंट से भी इम्पैक्ट हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होरिजन की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि हु शुड इन्वेस्ट। SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म यानी 7 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होरिजन रखते हैं, मॉडरेट या से हाई रिस्क लेने के लिए कंफर्टेबल हैं, एक ही फंड में डाइवर्सिफाइड क्वालिटी एक्सपोजर चाहते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये फंड सुटेबल नहीं हो सकता। एक्सपेंस रेशो एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इस फंड का एक्सपेंस रेशो प्लान, डायरेक्ट या रेगुलर के हिसाब से होता है। मिनिमम SIP 100, मिनिमम लंप सम स्कीम का करंट रूल्स के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट करने से पहले लेटेस्ट एक्सपेंस रेशो और स्कीम डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्ट्रीब्यूटर से वेरीफाई कर लेना चाहिए। फाइनल रिव्यू की बात करें, मेरे ओपिनियन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इन्वेस्टर के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं। इसका डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और क्वालिटी बिजनेस पर फोकस इसे काफ़ी इन्वेस्टर्स के बीच पॉपुलर बनाता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड हर साल टॉप परफॉर्मर नहीं होता, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क और प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होरिजन के हिसाब से लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से अगले म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।